जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, इस चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति धनु लग्न के हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, तो ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या करना भूल जाते हो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। इस माह 15 अगस्त तक आपको सारे डिसीजंस का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो नववेश हैं सूर्यदेव वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और नवम भाव जो कि आपके भाग्य का भाव होता है वो इधर केतु है, इधर सूर्य है। तो ये कर्तरी योग में, पाप कर्तरी योग में नवम भाव पीड़ित है। तो आप और वहां पे बुध गोचर कर रहे हैं 5 अगस्त से वक्री अवस्था में। तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे वहां आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि वक्री बुध देव आपको हेस्टी नेचर के बना देंगे, डिसीजन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए कहेंगे, तो आप वहां पे गलती कर बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नवम भाव से संबंधित जो भी विषय है वहां आपको ध्यान देना है। अपने पिता के साथ सारे संबंधों को ठीक रखना है। गुरुजनों के साथ किसी तरह का सद्भाव, हर तरह का सद्भाव, गुरुजनों से हर तरह का सद्भाव बनाए रखना है और हायर एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है। जो बाहर यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, वहाँ हर डिसीजन को आप सही से लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। शुक्रदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 25 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे, तो 25 तारीख से कर्म भाव में जाएंगे। तो जब तक शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में और सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, जब तक सूर्यदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अनएक्सपेक्टेड कोई परेशानी आपको ना आने पाए। फिर सूर्यदेव जब नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, नवम भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको ये परेशानी खत्म हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो सही आएगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शुक्रदेव 25 तारीख से कर्म भाव पे जब गोचर करेंगे, तो चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन से लाभ मिलेगा। अच्छा, जिस भी काम धंधे में है, सिर्फ प्रोफेशनल हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी भी प्रकार के आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, वकील हैं, पुलिस सेवा में हैं, या कोई भी ऐसा सर्विस जिसमें झगड़ों का आप निपटारा करते हैं, वहाँ पे विवादों का निपटारा करते हैं, वहाँ पे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। मंगलदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। छठे भाव पे मंगलदेव का गोचर अच्छा होता है। 26 अगस्त से पहले यही गोचर करेंगे, फिर 26 अगस्त को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, फिर 26 अगस्त से सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगल देव का ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, उनको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट निकालने में आसानी होगी। अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे करने में वो आगे रहेंगे। यदि आप जो भी बिजनेसमैन हैं वहाँ पे उत्साह से वो काम करेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे रखेंगे, मंगलदेव यहाँ उनको विजय बनाएंगे और अपने कर्म क्षेत्र में पूरा उत्साह बना रहेगा। और किसी भी तरह के कला से जुड़े हुए हैं आप, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या सोशल मीडिया से अर्न करते हैं,
या शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, वहां पे यदि आप सावधानी से डिसीजन लेंगे तो आपको धन मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन बनाने में आपको मंगलदेव सहयोग देंगे। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका खर्च भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खर्च कर सकते हैं। बाहर जाने के मामले में आपका खर्चा हो सकता है। कोई ऑफिशियल आपका टूर हो सकता है, कोई फैमिली ट्रिप लग सकता है आपका। तो ये सब संभावनाएं मंगलदेव बनाएंगे। और फिर मंगलदेव यहाँ से 8वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो भी कंपटीटर होगा वहां पे आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। सामने वाला आपसे परास्त होगा, छिपे हुए शत्रु आपसे परास्त होंगे। फिर गुरुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5वीं दृष्टि से आपके 1 2 3 4 5 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कर्म में आपको शुद्धता मिलेगी। फिर 9वीं दृष्टि से 7 8 9 12वें भाव को देख रहे हैं और शनिदेव 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, 7 8 9 10। तो ये भाव एक्टिव हो रहा है, 12वां भाव। तो इस भाव से संबंधित यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ज्यादा। इस माह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, अपना किसी तरह से बाहर से संबंध बना के चलते हैं, काम धंधा है बाहर से, अब्रॉड से या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के ख्याल से ये समय अच्छा होगा। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए इस समय। और इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो कर्म की दृष्टि से होगा, क्योंकि शनिदेव की कर्म की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। शनिदेव का 3रे भाव पे गोचर हो रहा है और अपने ही भाव में वो गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं ऑनेस्टली, सिंसियरली, तो आपको यहाँ पे शनिदेव सफलता देंगे। शनिदेव वक्री हैं, पावरफुल हैं, आपको रिजल्ट देने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिजल्ट देने में वो नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, शनिदेव का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, तो स्नेह स्नेह आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। राहुदेव 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव का 4थे भाव पे गोचर करना किसी तरह का आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कंफ्यूजन देगा। किसी तरह का एडजस्टमेंट में दिक्कत हो सकती है। न्यूक्लियर फैमिली में माता के साथ स्वास्थ्य में उनकी कुछ कमी हो सकती है, कोई डिफरेंसेस हो सकता है माता के साथ। और केतुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ ध्यान देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको अपने वर्क क्षेत्र में फोकस रखना पड़ेगा, अपने सीनियर से बना के चलना पड़ेगा। किसी तरह का वाद विवाद में नहीं उलझना है, जॉब नहीं छोड़ना है जब तक आपका दूसरी जगह से कंफर्मेशन ना आ जाए, क्योंकि केतुदेव को रिजल्ट देना है बुध देव के हिसाब से। तो यहाँ पे जॉब चेंजेस का संयोग बनता है। तो चूंकि 9वां भाव आपका पाप कर्तरी योग में है और सूर्यदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 16 अगस्त से पहले पहले, तो आपको वहां पे परेशानी हो सकती है। सूर्यदेव जब 9वें भाव पे आ जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी स्वराशि में होंगे वो, तो आपको बढ़िया फल देंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे आपके काम बनते चले जाएंगे, आपको संघर्ष महसूस नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों से आपका तालमेल बनेगा। यदि आप सरकारी अधिकारियों के थ्रू काम धंधा चलता है तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। कोई भाग्य के सहारे आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है, चाहे आप प्राइवेट सेवा में हो या सरकारी सेवा में हो, ऐसा संभव है। लंबी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। सूर्यदेव 9वें भाव पे गोचर करते हुए जो इनकम आपकी होती है, उससे जो लाभ होती है, उससे संबंधित रिजल्ट देंगे। तो आपको धन की कमी इस महीने महसूस नहीं होगी। सिर्फ जो डिसीजंस लेना है वो भी 2-3 कंडीशंस यहाँ पे बन रहे हैं कि 15 तारीख से पहले पहले सूर्यदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं,
और नवम भाव आपका भाग्य भाव कर्तरी पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, तो वहां पे आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, पैनिक होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो 15 तारीख से पहले पहले आप डिसीजन लेने में सावधान रहें, सोच समझ के डिसीजन लें, हर प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करें। बाकी ये महीना आपके लिए बढ़िया है।